पीपल्स पार्टी अपनी शराइत पर नून लीग को वोट देगी, बिलावल भुट्टो ने वाजे कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा काबीना में शामिल न होने के फैसले पर कायम है। किसी और ने अपना मौकिफ तब्दील करना है तो पेशरफ्त हो सकती है। अवाम ने इलेक्शन में फैसला सुनाया है, सब मिलकर मुल्क चलाएं। मईशत और वफाक को बचाने के लिए सबको मिलकर बैठना होगा। हुकूमत साजी में ताखीर से सियासी इस्तेहकाम पर सवालात उठ रहे हैं। जितना जल्दी हो सके हुकूमत साजी का अमल मुकम्मल होना चाहिए। बिलावल भुट्टो ने एस्टैब्लिशमेंट से सौदेबाजी का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। बगैर सबूत कोई इल्जाम न लगाने का भी मुतालबा। कहते हैं मौलाना एस्टैब्लिशमेंट की जो बात कर रहे हैं उनसे ही पूछा जाए। पीटीआई हुकूमत को अदम एतमाद से हटाया, सौदेबाजी से नहीं। पीपल्स पार्टी का स्पीकर कौमी असम्बली और पंजाब में गवर्नरशिप का मुतालबा। नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की मुज़ाकराती टीम की आज फिर बैठक। दोनों पार्टियों के रहनुमा हुकूमती मामलात का जायजा लेंगे। नून लीग की पीपल्स पार्टी को खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नरशिप की पेशकश। आसिफ जरदारी सदर और शहबाज शरीफ के वजीर आजम होने पर इत्तफाक। पीपल्स पार्टी पहले मरहले पर वफाक और पंजाब में वजारतें नहीं लेगी। 6 माह में पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन का मुतालबा नून लीग ने मान लिया। वफाक और पंजाब में हुकूमत साजी का मिशन। नून लीगी कायद नवाज शरीफ इन एक्शन। शहबाज शरीफ बड़े भाई के बुलावे पर इस्लामाबाद पहुंच गए। सियासी सूरत-ए-हाल समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मुशावरती कमेटियों के तैयार करदा ड्राफ्ट पर भी बातचीत होगी। मार्शल लॉ इनफरादी फैसला, उसे फौज बतौर इदारा नाफिज नहीं करती। हम माजी को देख रहे हैं लेकिन मुस्तकबिल को मद्देनजर नहीं रख रहे। क्या इदारे को भी लकीर नहीं खींचनी चाहिए? चीफ जस्टिस के जुल्फकार भुट्टो रेफरेंस में रिमार्क्स। कहा समात का हमारा इख्तियार बिल्कुल वाज़े है, 2 बार नजरसानी दायर नहीं हो सकती। इस्तगासा को शफाफ होना चाहिए। क्या ट्रायल कोर्ट ने भुट्टो कत्ल केस में अपील का हक छीना? क्या उस केस में तासुब का सवाल है या गलत फैसले करने को तस्लीम करना है? क्या हम अब इंक्वायरी कर सकते हैं? जस्टिस जमाल मुंदखिल ने सवाल उठाया। ये केस हतमी हो चुका है, क्या हमें ये सवाल किसी अपील में तय नहीं करना चाहिए? क्या जुल्फकार भुट्टो केस में बैरूनी दबाव था? क्या हम मार्शल लॉ दौर में दिए गए फैसले को देखें? पार्लियामेंट में भी मार्शल लॉ के फैसलों की तौसीक की। उम्मीद है आइन के बानी को आला अदलिया से इंसाफ मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मांगने आए हैं, कसास नहीं। जो इंसाफ बेटी को न मिल सका वो नवासे को मिलेगा। बिलावल भुट्टो की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा तवक्को है मुस्तकबिल में ऐसा संगीन जुर्म दोहराया नहीं जाएगा। केस सुनने पर अदालत और चीफ जस्टिस का शुक्रिया भी अदा किया। इलेक्शन कमीशन साफ और शफाफ इंतखाबात कराने में नाकाम रहा। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर गोहर खान कहते हैं प्रिजाइडिंग अफसर ने जो फॉर्म 45 बनाया उसी पर फॉर्म 47 का रिजल्ट डिक्लेयर करें। अगर ऐसा ना हुआ तो IMF का प्रोग्राम मुतासिर होगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से मुआहिदे पर बानी पीटीआई को आगाह कर दिया। हमने MWM को सपोर्ट किया, वो मरकज में साथ बैठेगी। ये जो इलेक्शन 8 फरवरी को हुआ है इसमें बदतरीन किस्म की धांधली और धांधली की जितनी भी किस्में हैं वो हमने इस इलेक्शन में देखी। ये एक जाली इलेक्शन था और इस जाली इलेक्शन के नतीजे में कोई हुकूमत अगर बनेगी तो वो जाली होगी। इसलिए मैं ये मुतालबा करता हूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी दस्तूरी जिम्मेदारी पूरी न करने पर माफी मांगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्तफी हो, उसके खिलाफ कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की जाए। सेनेट इजलास में इंतखाबात में मुबैना धांधली पर गर्मा गर्म बहस। पीटीआई, जमात इस्लामी और NP का चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे का मुतालबा। सेनेटर मुश्ताक अहमद कहते हैं शफाफ इलेक्शन में नाकामी पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। इंतखाबात में मुबैना धांधली पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। बुलेट ने बैलेट और गोली ने पर्ची को अगवा किया। धांधली करने वाले मुल्क की सालमियत से खेल रहे हैं। बैरिस्टर अली जफर ने कहा अवाम ने खौफ की दीवारें तोड़कर मैंडेट दिया। सेनेटर वलीद इकबाल बोले निगरान हुकूमत को बताना होगा 6 बजे के बाद मोबाइल सर्विस क्यों बंद रही। अगर यहाँ पे एक इलेक्शन कमिश्नर है
तो क्या खैबर पख्तूनख्वा में इमाम काबा ने इलेक्शन कराए हैं? ये अगर धांधली हुई है, मैं ये अर्ज कर रहा हूं, तो ये हर कहीं हुई होगी। आप जो एक सैले बेपनाह की तरह पूरे खैबर पख्तूनख्वा की पहाड़ों और वादियों पे छाए हुए हैं, वो ठीक है, वो दुरुस्त है। वहां क्यों नहीं हुई धांधली? कहा गया कि 2 साल की मेहनत जाया हो जाएगी अगर ये बाहर आए और इलेक्शन लड़े। ये बातें हम भूल गए हैं। उस वक्त सब ठीक था, जायज था, कोई एहतजाज की आवाज नहीं उठती थी। जो उस वक्त गलत था वो आज भी गलत है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर चोर है तो खैबर पख्तूनख्वा में इमाम काबा ने इलेक्शन कराए। धांधली का शोर मचाने वाले केपी में इलेक्शन नताइज को मान रहे हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी के जवाबी वार कहते हैं 2018 में हंसने वालों को कल सजाएं मिली तो रोएंगे। जब नवाज शरीफ को सजाएं दिलवाई तो जश्न मनाते थे, अब रोते हैं। आ जाएं ऐवान में आकर मुकाबला करें, बयानबाजी छोड़े। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने तमाम पार्टियों को कौमी हुकूमत बनाने का मशवरा दे दिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में पीटीआई के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवारों की शमूलियत। मजीद 32 आजाद अरकान कौमी असम्बली ने बयाने हल्फी जमा करा दिए। मजमूई तौर पर अब तक 82 सर्टिफिकेट जमा हो चुके। इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन ऑफिस में अराकीन के लिए बाकायदा डेस्क कायम। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तों के लिए इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त जमा करा दी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मखसूस और अक़लियती नशिस्तें किसको मिलेंगी? आज़ाद अरकान की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत से पीटीआई को ख़वातीन की 21 और अक़लियतों की 3 नशिस्तें मिलने का इम्कान। जेयूआई और नून लीग को ख़वातीन की 2-2 और पीपल्स पार्टी को 1 नशिस्त मिलने की तवक्को। मखसूस और अक़लियती नशिस्तों का हतमी फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा। पंजाब में हुकूमत साजी पर नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास कल तक। मरियम नवाज आला सतह इजलास की सदारत करेंगी। पंजाब से मुंतखब होने वाले लीगी अरकान असम्बली शिरकत करेंगे। हुकूमत साजी, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के बारे में मुशावरत होगी। अब्दुल अलीम खान की NA 117 लाहौर से कामयाबी चैलेंज। फॉर्म 47 के मुताबिक जीत का नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की इस्तदा। तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार अली एजाज बटर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई। यास्मीन राशिद की दरख्वास्त पर नवाज शरीफ इलेक्शन कमीशन में तलब नोटिस जारी कर दिया गया। नौशेरो फिरोज में इंतखाबी धांधली के खिलाफ GDA का एहतजाज। रहनुमाओं ने इलेक्शन में मुबैना धांधली के इल्जामात की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। राशिद महमूद सोमरो, अयाज लतीफ पलीजो और सायरा बानो ने खिताब किया। GDA क़यादत आज मोरू के करीब धरना देगी। पंजाब निगरान काबीना का अलविदाई इजलास 25 फरवरी को तलब। निगरान वज़ीर आला पंजाब इजलास की सदारत करेंगे। सूबाई वज़रा, चीफ सेक्रेटरी, IG, चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और तमाम सेक्रेटरीज शिरकत करेंगे। निगरान हुकूमत का एक और गरीब दुश्मन फैसला। अद्वियात की कीमतों में रद्दबदल अब ड्रैप नहीं, अद्विया साज इदारे करेंगे। निगरान वफाकी काबीना ने अद्वियात की कीमतें डीरेगुलेट करने की मंजूरी दे दी। अद्वियात साज कंपनियां, स्टोर मालिकान मनमानी कीमतें मुकर्रर कर सकेंगे। शहरियों और डॉक्टर्स का हुकूमत से फैसला फौरी वापस लेने का मुतालबा। महंगाई के बोझ तले दबे अवाम पर बिजलियां गिराने की तैयारी। बिजली 7 रुपए 13 पैसे फी यूनिट महंगी की दरख्वास्त दायर। नेपरा अथॉरिटी दरख्वास्त पर 23 फरवरी को समाअत करेगी। बिजली की कीमतों में इजाफा जनवरी एडजस्टमेंट की मद में किया जाएगा। गरीबों की मुश्किलात में इजाफा दर इजाफा। चक्की मालिकान ने आटा महंगा करने की धमकी दे दी। कहते हैं बिजली महंगी हो गई, 175 रुपए फी किलो में आटा फरोख्त नहीं कर सकते। निगरान हुकूमत बिजली सस्ती करे, नहीं तो आटा महंगा ही फरोख्त होगा। लाहौर में अमीर बालाज के कत्ल की तहकीकात में अहम इंकशाफात। अमीर बालाज कत्ल की कड़ियां अकील उर्फ गोगी भट्ट से मिलने लगी।
हमलावर मुजफ्फर हुसैन, तीफी बट और गोगी बट का जाती मुलाजिम था। पुलिस के मुताबिक वारदात के रोज हमलावर ने गोगी बट से मुतादिद बार राब्ता किया। कैनाल व्यू पर गोगी बट की रिहाइशगाह पर छापा मारा, लेकिन वो उसके गनमैन फरार हो गए। तीफी बट कत्ल की रात कराची से बैरून मुल्क चला गया। हलाक हमलावर मुजफ्फर हुसैन के साथियों की काले वेगो डाले पर फरार। पंजाब में नमूनिया से मजीद 13 अफराद जबहक। सूबे में 24 घंटों के दौरान नमूनिया के 304 नए केसेस रिपोर्ट। लाहौर में एक रोज के दौरान 114 नए केसेस सामने आए हैं। मुल्क के बालाई इलाकों में नॉन स्टॉप बर्फबारी। आजाद कश्मीर बाग में रास्तों से बर्फ हटाने के लिए हैवी मशीनरी का इस्तेमाल। सब डिवीजन धरकोट में मनहासा ग्रिड स्टेशन 2 रोज बाद भी बहाल न हो सका। मौसमी हालात के बायस आजाद कश्मीर में इम्तिहानी पर्चे मनसूख। कौन बनेगा किरत का सुल्तान? पाकिस्तानियों की आवाज को दुनिया भर में पहुंचाने के लिए न्यूज टीम का शहर शहर पड़ाव। रावलपिंडी पहुंचने पर सजा। सुपीरियर कॉलेज में ऑडिशंस का दौर। बच्चों और बड़ों की तिलावत ने सुनने वालों पर सहर तारी कर दिया। न्यूज के जेर एहतमाम हुस्ने किरत के मुकाबलों में किरत का सुल्तान बनने का मौका सबके लिए। न्यू टीम का अगला पड़ाव होगा अब पेशावर में।